जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, नवंबर महीना आ रहा है और कैसा होगा नवंबर आपके लिए? खास है नवंबर, क्योंकि आपकी राशि स्वामी आपकी राशि से 4th हाउस में जाकर गोचर करेंगे, 10th हाउस को दृष्टि देंगे। 10th हाउस हमारा कर्म का क्षेत्र है। नीचस्थ से मित्र की राशि में जाएंगे और 10th हाउस में पहुंच करके स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को दृष्टि देंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कुछ चेंज करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ के प्रति आपका जो झुकाव है वो बढ़ेगा। आपका पूरा नवंबर मैं ये कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचने में निकलने वाला है। चलिए बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले आपको बता देता हूं कि मेरी आगामी कथाएं दिल्ली के अंदर हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में आगामी और मध्य प्रदेश में हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आप अपने यहाँ का समय डेट वगैरह पता कर सकते हैं। और उसके साथ यदि आप चाहते हैं भागवत कथा कराना या रामायण की कथा कराना, श्री रामचरितमानस की कथा कराना या शिवपुराण कराना मेरे द्वारा, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ करके फ्री में बात कर सकते हैं लाइव में, और बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के पूरे दिन में भी बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। राशि स्वामी एक इस प्रकार का महीना नवंबर का ही होता है जब आपके राशि स्वामी सूर्य अपने मित्र के घर में यानी मंगल के घर में जाते हैं, 4th हाउस में जाते हैं, और 4th हाउस को जाकर के 4th हाउस में जाकर 10th हाउस को दृष्टि देते हैं। ये बड़ा क्लियर है, मैं आपको कह रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट करके रख लीजिए। बिफोर 14th ऑफ नवंबर आपकी यात्रा जरूर होगी। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप नोट करके रखेंगे। आपको 14 नवंबर से पहले आपकी काफी सारी यात्राएं होने वाली हैं। कम से कम 3 दिन 14 नवंबर से पहले आपको घर से बाहर रहना होगा, यात्राएं करनी होंगी, ये पक्का है। 14 नवंबर के बाद क्या होगा? 14 नवंबर के बाद वाला जो समय होगा वो 2-3 चीजों को लेकर के होगा। पक्का बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, आप नई नौकरी ढूंढेंगे, अपना काम करने के बारे में सोचेंगे, अपना काम करेंगे, काम पर थोड़ा जल्दी जाना शुरू करेंगे। कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे नौकरी वोकरी को लेकर के। आपने जो पहले अप्लाई किया है उसको लेकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे, या सीनियर्स के द्वारा कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, या बिजनेस इत्यादि बढ़ेगा, ठीक है। या जो एग्जाम वगैरह स्टूडेंट्स ने दिए हैं, बच्चों ने दिए हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि को लेकर के दिए हैं, या किसी से बात इत्यादि चल रही थी, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। तो बिफोर 14th ऑफ नवंबर ट्रैवल खूब सारा होने वाला है। आफ्टर 14th ऑफ नवंबर आपके प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के चीजें अच्छी हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूं, मदर की स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करेगी। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहने से मन थोड़ा व्यथित रहेगा, मन थोड़ा परेशान करेगा। 4th हाउस में क्योंकि स्वग्रही मंगल गोचर करेंगे, 4th हाउस के अंतर्गत बुध भी गोचर करेंगे, तो मंगल के गोचर करने से और बुध के एक साथ गोचर करने से एक प्रकार के, अगर मैं राजयोग की बात करूं तो खराब नहीं होगा। एक प्रकार का राजयोग आपकी राशि में निर्माण होने जा रहा है। तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी की प्राप्ति पूरी तरीके से नजर आ रही है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आपको प्राप्त हो जाए ऐसा दिख रहा है। पंचमेश बृहस्पति उच्चस्थ हो जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे, अक्टूबर में ही चले गए हैं। तो बृहस्पति के उच्चस्थ होने के कारण जो बच्चे विद्या अध्ययन के लिए फॉरेन जाना चाहते थे उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनका संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। संतान के जीवन में कुछ बहुत शानदार होगा, अप्रत्याशित होगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाता है, सबसे पहली चीज जो मुझे भी लगता है और हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वास्थ्य। शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट कहता है कि यदि धन गया तो कुछ भी नहीं गया। पैसा रुपया चला जाता है, हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि पैसा रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, सम्मान गया तो सब कुछ गया। तो इसलिए यह कह सकता हूं
कि आपको अपने हेल्थ को लेकर के सबसे पहले कंसर्न रहता है, और क्योंकि हेल्थ के कारक मंगल के साथ जाएंगे, केतु आपकी राशि में बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आपके नेचर में बड़ा चेंजेस आया है, या सिंह राशि के जो लोग भी हैं आपके घर में, आप उनके नेचर में बहुत चेंजेस देख पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्रोध ज्यादा होना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाना, जिस कारण से आपके रिलेशन थोड़े खराब हो रहे हैं, बट फिर भी हेल्थ को लेकर के परिस्थिति मुझे नवंबर में बेहतर दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर के पहले की अपेक्षा बेहतर दिख रही है, बट छुटपुट चीजें लगी रहेंगी, और जो भी चीजें लगेंगी उसके लिए डॉक्टर के पास जाने पर थोड़ा लंबा समय वो खींचेगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। अगर मैं इसी पर वेल्थ वाइज बात कर लूं, वेल्थ पूरी तरह आपकी राशि में बुध के पास है, और बुध क्योंकि मंगल के साथ गोचर करेंगे, बुध वक्री होंगे 9 तारीख को, फिर बुध अस्त हो जाएंगे 14 तारीख को, फिर मार्गी होंगे 29 तारीख को। ये बहुत सारा परिवर्तन उनका रहना है। तो परिवर्तन रहने से ये कह सकता हूं कि बुध के वक्री यानी 9 तारीख तक अगर मैं बात करूं, या 14 तारीख की बात करूं, 14 तारीख तक पैसा अच्छा आएगा भी, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उसमें भी लाभप्रद होगा। लेकिन आफ्टर 14th ऑफ नवंबर जैसे ही बुध अस्त होंगे, तो पैसा आने का या कोई चीज आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसको लेकर के अचानक से रुकावटें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। परेशान नहीं होइएगा। जब इस प्रकार की रुकावट आए तो ग्रीन वेजिटेबल थोड़ा ज्यादा खाना शुरू कर दीजिएगा, और गणेश जी की पूजा रेगुलर करना शुरू कर दीजिएगा। तो जब गणेश जी की पूजा रेगुलर करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल अधिक खाएंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ऑटोमेटिकली शॉर्ट होती चली जाएगी। 29th ऑफ नवंबर तक ये परिस्थिति रहेगी। 29th ऑफ नवंबर के बाद क्योंकि बुध फिर से मार्गी हो जाएंगे और बुध उदय भी जल्दी हो जाएंगे, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं रिलेटेड टू मैरिड बात करूं, जैसे चल रहा है एज यूजुअल, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, काफी उठापटक चल रहा है, लेकिन मैं उसमें बहुत कुछ चेंज होते नहीं देख पा रहा हूं नवंबर में, तो इसलिए मैं उसको लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। एजुकेशन वाइज करीब करीब ठीक दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ वाइज मैंने बात कर ही लिया है। धन वाइज मैंने और हेल्थ वाइज आपको बता भी दिया है, लेकिन आप और बहुत कुछ जानना चाहते होंगे तो उसके लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कथा के लिए तो मैंने कहा ये आप बात कर सकते हैं, प्लस कॉल अपॉइंटमेंट प्लीज लेकर के अपने बारे में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।